जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। आप सभी दोस्त इस बात को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी का एग्जाम कब शुरू होगा। तो फाइनली अभी कुछ देर पहले एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम डेट के बारे में अपडेट कर दिया गया है कि एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी का जो एग्जाम होगा वो फरवरी के लास्ट वीक 2026 में स्टार्ट होने वाला है। यानी कि फरवरी 2026 लास्ट वीक में आपके एग्जाम शुरू होंगे और आपके एग्जाम शुरू होंगे फरवरी लास्ट वीक में। तो और एंड आपके कब होंगे, यानी कि मार्च में आपके एग्जाम समाप्त होंगे। तो एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी का एग्जाम जो कितने शिफ्टों में कंप्लीट होगा, यानी कि कितने दिनों तक एग्जाम चलने वाला है, और आपके पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें सेशन 2 में, सेशन 2 के अंदर आपके पास दो सब्जेक्ट है, इंग्लिश और दोस्तों इसके बाद में जीके। तो जीके के जो टॉपिक है, जीके की किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा पेपर के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम किस टॉपिक को देना है, सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा आपको किस टॉपिक को पढ़ना है जिससे कि आपका स्कोर बढ़े और आप इस वैकेंसी के अंदर अपनी एक पोस्ट हासिल कर सको। एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी के अकॉर्डिंग एसएससी की तरफ से कोई भी नया नोटिस या कोई भी नया अपडेट आता है तो उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। तो एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में कि एसएससी एमटीएस 2025 वाले पेपर जो होंगे और आपका जो पेपर होने वाला है तो उस पेपर के अंदर क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा टॉपिक वाइज, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से फंसने वाले हैं पेपर में। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट डेटा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट डेटा आ चुका है। 2024 वाली वैकेंसी के अंदर जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आए थे उसी के आधार पे फुल एनालिसिस करने के बाद में जो टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा इस बार वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर करंट अफेयर की बात करूं, आपका एग्जाम चाहे थर्ड शिफ्ट में हो, फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में हो, प्रत्येक शिफ्ट की बात करूं, प्रत्येक शिफ्ट में करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। अगर स्टैटिक जीके की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। हिस्ट्री की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर अगर दोस्तों डिस्कस करें, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। पॉलिटिकल की बात करूं 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। और इसके अलावा जो आपकी मिक्स जीके होती है, जैसे कि आपका बुक की बात करूं, बुक से, ठीक है, तो वहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। स्टैटिक जीके के अलावा देखो स्पोर्ट्स से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ये आपका क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा कि भाई टॉपिक वाइज आपके पेपर में इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो महत्व आपको देना है, किसको देना है, तो सबसे ज्यादा आपको जो पढ़ना है वो करंट अफेयर पे यानी कि ज्यादा फोकस रखना है और स्टैटिक जीके के ऊपर भी ज्यादा फोकस रखना है। और हिस्ट्री की बात करूँ तो इतना ज्यादा फोकस नहीं रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ये आएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा हिस्ट्री से, और मैक्सिमम की बात करूं तो 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी कुछ शिफ्टों में, सभी शिफ्टों के अंदर नहीं, कुछ शिफ्टों में हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इज दैट क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें इंग्लिश के बारे में, क्योंकि आपका सेशन 2 होगा ना, सेशन 2 में ओनली फॉर 2 ही सब्जेक्ट है और इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। आपकी जो कट ऑफ सामने बनती है, आपकी कट ऑफ जो निकलती है वो इन 2 सब्जेक्ट के बेस पे ही बनती है। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश का फंडा, तो इंग्लिश का फंडा जो इस प्रकार से रहेगा, स्पेलिंग एरर की बात करो तो मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। पैसेज से 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आपका कंफर्म है, 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पर सेंटोनिम एंटोनिमी से बात करो तो यहाँ पर आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। अब सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ना है इंग्लिश में वो सेंटोनिम एंटोनिमी को जरूर से बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है और क्लोज टेस्ट को, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, आपके मार्क्स बढ़ाएंगे।
मार्क्स बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, यानी कि आपका जो स्कोर बढ़ेगा, इन दोनों की वजह से आपका स्कोर बढ़ेगा। तो इन दोनों को बढ़िया तरीके से यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम डेट के बारे में अगर दोस्तों डिस्कस करें तो इसका जो एग्जाम होने जा रहा है वो फरवरी में होगा। कब दोस्तों? फरवरी 2026 में इसका एग्जाम होगा। कब तक होगा? थर्ड वीक तक। कब तक दोस्तों? थर्ड वीक तक आपका एग्जाम शुरू होगा और मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो कुल मिला के एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी का जो एग्जाम होगा, तो एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए जो टाइम लग रहा है वो दोस्तों आपका यानी कि 81 शिफ्ट लग रही है। टोटल 81 शिफ्ट, यानी कि 81 शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर डेज में काउंटिंग करें तो यानी कि 27 डेज, यानी कि 27 दिनों में एसएससी एमटीएस का एग्जाम इस बार दोस्तों एसएससी कंप्लीट करवाएगी। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।